नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चिंतन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि दो प्रकार का चिंतन टोरेंसन और जेपी गिलफोर्ड ने बताया है। वो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। जी, टोरेंसन जो है वो सृजनात्मकता का पिता कौन है? टोरेंसन। और जेपी गिलफोर्ड और मैरी फील्ड ने हेल्प किया है किसका? टोरेंसन का। इसलिए सृजनात्मकता के जनक कौन कहे जाते हैं? ई पॉल टोरेंसन। तो देखते हैं दो प्रकार के चिंतन क्या क्या बताया है। एक बताया है अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, पहला क्या है? अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन को देखिएगा, ऐसा चिंतन जो परंपरा से हट करके, लीक से हट करके चिंतन करने वाले हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उपन्यास के क्षेत्र में हो, रचना के क्षेत्र में हो, वो पुरानी परंपरा को तोड़ करके एक नए युग की शुरुआत करने वाले होते हैं। उसी को दोस्त हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। अर्थात ये लीक से हट करके सोचने वाले होते हैं, परंपरावादी विचार इनमें नहीं होता है। तो देखेंगे इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला देखेंगे, सृजनशील बालक होते हैं। कैसे होते हैं? सृजनशील, अर्थात सृजनात्मकता से युक्त होता है क्या? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से युक्त होता है क्या? और दूसरा देखेंगे, केंद्राभिमुखी, केंद्र से हट करके केंद्राभिमुखी चिंतन करने वाले होते हैं, केंद्राभिमुखी चिंतन करने वाले होते हैं। और तीसरा देखेंगे, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन करने वाले होते हैं। कौन? बॉक्स चिंतन करने वाले होते हैं। अर्थात ये एक विधि एक नियम से नहीं, अलग अलग नियम अलग अलग विधि से क्या करते हैं? किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। लेटरल चिंतन करते हैं दोस्त। क्या करते हैं ये? लेटरल चिंतन करते हैं। इसी को क्या कहा गया है दोस्त? पार्श्व चिंतन करने वाले होते हैं। कैसे? पार्श्व चिंतन करने वाले होते हैं। अब देखेंगे दोस्त, अब सारे चिंतन जो करते हैं उनमें दोस्त मौलिकता पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है दोस्त? रचनात्मकता पाया जाता है। उसमें दोस्त क्या? विस्तारण करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। करने की क्या पाई जाती है? उसमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, रचनात्मकता पाया जाता है और विविधता पाई जाती है। किसी भी पुरानी चीज़ को दे दीजिए, उसमें नए नए रंगों को भर करके नवीनता लाते हैं। विविधता, करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। करने की क्या पाई जाती है? इसमें क्षमता पाई जाती है दोस्त। तो अलग अलग विस्तारण, और देखेंगे ये लीक से हट करके कार्य करने वाले होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? लीक से हटकर कार्य करने वाले होते हैं। कौन होते हैं दोस्त? ये कार्य करने वाले होते हैं। तो ये देखिएगा, रचनात्मकता इसमें पाया जाता है, विस्तारण करने की क्षमता पाई जाती है दोस्त, विविधता पाया जाता है, लीक से हटकर कार्य करने वाले होते हैं। वैज्ञानिक सोच का विकास इसमें होता है। कैसी सोच का दोस्त? वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। अर्थात इनकी जो सोच होती है वो अन्वेषण, अर्थात ये अन्वेषण करने वाले होते हैं दोस्त। अन्वेषण मतलब खोज करने वाले, अन्वेषण करने वाले होते हैं, अनुसंधान करने वाले होते हैं। वह अन्वेषण व अनुसंधान करने वाले होते हैं दोस्त। और इनमें लचीलापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? लचीलापन पाया जाता है। अर्थात ये किसी एक नियम एक विधि से चिपके नहीं रहते हैं। अलग अलग नियम अलग अलग विधि से क्या करते हैं दोस्त? कार्य करते हैं। और बहुविध चिंतन करते हैं दोस्त। एक चिंतन नहीं इनका। क्या होता है? बहुविधि चिंतन करने वाले होते हैं। अर्थात अलग अलग नियम और अलग अलग विधि से क्या करते हैं? किसी समस्या का समाधान करने पर बल देते हैं। जी हाँ, ऐसे बालक जो औसत से हट करके, सामान्य बालकों से हट कर कार्य कर दें, वह कार्य घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बिल्कुल नई चीज़ हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक कहते हैं।
औसत से एवरेज से ऊपर उठ करके दोस्तों काम कर दे, तभी हम उनको कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति में क्या है, सृजनशीलता के गुण उसमें पाए जाते हैं। आगे चलें और देखिएगा, सरल से जटिल की ओर दोस्त ये चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन इनका होता है तो देखेंगे, सरल से जटिल की ओर। सरल से किधर करते हैं दोस्त, जटिल की ओर क्या करते हैं दोस्त, चिंतन करते हैं। आगे समझ में दोस्त। और ये आलोचनात्मक चिंतन करने वाले होते हैं। देखिएगा दोस्त कैसा, आलोचनात्मक चिंतन करने वाले होते हैं, आलोचनात्मक चिंतन करने वाले होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा दोस्त, तो इसका अर्थ समझ लीजिए, सृजनात्मकता से युक्त होता है इनका जो भी, चाहे ये कला के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, चाहे ये कला के क्षेत्र में है या उपन्यास के क्षेत्र में है, जिसको हम कहते हैं साहित्य के, या किसी यंत्र के क्षेत्र में है, तो इनमें सब जगह क्या पाया जाता है, क्रिएटिविटी के गुण पाए जाते हैं दोस्त। केंद्राभिमुखी, ये केंद्र से हट करके सोचने वाले होते हैं दोस्त, यहाँ से ये हट करके बाहर निकल करके दोस्त ये सोचने वाले होते हैं। ठीक है, ये बाहर निकल करके सोचने वाले होते हैं कई बिंदु से। इस अर्थात समस्या एक होती है और समस्या का समाधान करने के लिए ये कई बिंदु पर आगे बाहर निकल करके ये सोचने वाले होते हैं। कौन दोस्त, अपसारी चिंतन करने वाले बालक। आगे चलें दोस्त, दूसरा देखें, समझ में आया। दूसरा देखिए जी, दो प्रकार का चिंतन जो है वो टोरेंसन और जेपी गिलफोर्ड ने बताया है दोस्त। दूसरा देखिए, दूसरा, हाँ दूसरा देखिएगा, अभिसारी चिंतन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं दोस्त, अभिसारी चिंतन, इसको देखिएगा। अपसारी चिंतन को तो आप लोगों ने देखा, अभिसारी चिंतन को देखिए, ये चीज़ क्या है। अब इसको देखिएगा ये देखिए, ये सृजनात्मकता का अभाव पाया जाता। पहली बात तो सृजनशीलता नहीं पाई जाती है, नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है। जो अभिसारी चिंतन करते हैं उसमें कुछ मौलिकता, अब देखेंगे यहाँ पर मौलिकता का अभाव होता है दोस्त। इसमें मौलिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, अर्थात इनके कार्यों में किसी तरह का नवीनता नहीं दिखाई देता है। रटने की प्रवृत्ति दोस्त इसमें पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्त, रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और देखेंगे इसमें रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन द बॉक्स चिंतन करते हैं, इन द बॉक्स चिंतन करने वाले होते हैं। और उसको मैंने क्या बताया था, आउट ऑफ द बॉक्स, और ये क्या है, इन द बॉक्स। अब देखिएगा, कई बिंदुओं से सोचना शुरू करते हैं दोस्त, कई बिंदु से सोचना तो शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, लेकिन फिर आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं, फिर आकर एक बिंदु पर रुक जाते हैं, एक बिंदु पर रुक जाते हैं। अर्थात कई बिंदुओं से तो स्टार्ट करते हैं लेकिन इनमें नवीनता नहीं आती, फिर आकर के एक बिंदु पर एक रुक जाते हैं। और इसे जो है केंद्रामुखी चिंतन कहते हैं। वो केंद्राभिमुखी था, ये केंद्रामुखी चिंतन कहते हैं। अभी इसको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं। केंद्रामुखी चिंतन कहते हैं, अर्थात ये केंद्रामुखी चिंतन करते हैं दोस्त। क्या करते हैं, केंद्रामुखी चिंतन करते हैं, ये केंद्रामुखी चिंतन करते हैं इनमें। और ये लकीर के फ़कीर होते हैं दोस्त, रटने वाले होते हैं। लकीर के क्या होते हैं दोस्त, ये फ़कीर होते हैं, ये लकीर के फ़कीर होते हैं दोस्त, रटने वाले होते हैं, परंपरावादी होते हैं दोस्त। ये परंपरावादी होते हैं, पुराने विचारों को चलने वाले होते हैं, पुराने नियमों पर चलने वाले होते हैं, नियमों पर क्या होते हैं दोस्त, ये चलने वाले होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्त
जी, इसको बंद अंत वाले कैसे क्वेश्चन, इनको बंद अंत वाले, बंद अंत वाले प्रश्न, इनको बंद अंत वाले प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्त। आ गया समझ में। बंद अंत वाले प्रश्न का एक उदाहरण देखिए, जैसे इसे आप पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो बस इनको इतना याद है, ये सीधे जो है क्या बता देंगे आपको, लखनऊ। और उनको जो अपसारी है, देखिएगा अपसारी वालों को, अपसारी बालक को जो है मुक्त अंत वाले प्रश्न अच्छे लगते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न, उनको मुक्त अंत वाले प्रश्न अच्छे लगते हैं। जैसे अब आप वहाँ पर लखनऊ उसने बताया, तो ये लखनऊ की स्थिति, लखनऊ की विशेषता, लखनऊ की भौगोलिक बनावट, वहाँ का क्षेत्रीय विस्तार, सब कुछ उसके बारे में बताने वाले होंगे, तो अपसारी हो जाएगा। लेकिन केवल ये इतना अगर बताते हैं कि लखनऊ की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो केवल बस ये दोस्त क्या बता सकते हैं, लखनऊ ही बता सकते हैं। बाकी इसका क्षेत्रीय विस्तार या धरातली विस्तार या क्षेत्रफल या वहाँ की फेमस चीज़ें, उसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या होंगे, अभिसारी बालक कहलाएंगे दोस्त। आगे चलते हैं। कुएं के मेढक होते हैं दोस्त। अब इनको देखिएगा क्या कहा गया है, कुएं के मेढक होते हैं, कुएं के मेढक होते हैं, अर्थात बहुत अल्प ज्ञान इनको होता है दोस्त, इसलिए सृजनशील नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया सर, सृजनात्मकता नहीं पाया जाता है, मौलिकता नहीं पाया जाता है, विविधता नहीं पाई जाती है, विस्तारण करने की क्षमता इनमें नहीं है। अगर इनको आप एक सूक्ति दे दीजिए कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है दोस्त, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, अगर इनको दे दीजिए तो इनमें विस्तारण करने की क्षमता नहीं होती है। और इनको दीजिए तो फिर इनसे आप हजारों पेज लिखवा लीजिए, किससे, अपसारी बालक से, लेकिन अभिसारी बालक इस पर 10 शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें शब्द क्षमता नहीं होती है, प्रवाह नहीं पाया जाता है, मौलिकता नहीं पाया जाता है, विचारों में मौलिकता नहीं पाया जाता है दोस्त, किसमें, अभिसारी चिंतन में। आ गया समझ में दोस्त जी? कोई समस्या? एक बार फिर से चलो देखिए, जो अपसारी बालक होते हैं वो परंपरा से हट करके कार्य करने वाले होते हैं जी। सृजनात्मकता वो साहित्य के क्षेत्र में भी हो सकता है, कविता, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में भी हो सकता है, यंत्र के क्षेत्र में भी हो सकता है, नई नई खोज करके, ठीक है, अन्वेषण करके, अनुसंधान करके कुछ अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इंटरनेशनल स्तर तक कुछ ऐसे यंत्र का निर्माण कर दें जो कि अन्य IQ लेवल वाले ना कर पाएँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, सृजनशील बालक कहते हैं। अर्थात ऐसे यंत्र का निर्माण कर दें जो घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए एक नई चीज़ हो जाए, एक नई वस्तु हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम दोस्त, क्रिएटिविटी कहते हैं। आया समझ में? और ये क्रिएटिविटी जो है औसत से ऊपर वाला, अर्थात 90 से 110 वाला जो कर सकता है, अगर वहाँ तक आप करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तो औसत है, सामान्य है, सभी लोग वहाँ तक कर सकते हैं। उनसे ऊपर उठ करके अगर कार्य करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि आप में क्रिएटिविटी है। हाँ, किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, यंत्र के क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर दें कि वह घर परिवार समाज के लिए बिल्कुल नई चीज़ हो जाए, ठीक है। टूटे फूटे टिन से आप क्या कर दें, कुछ नया निर्माण कर दें, ठीक है। कूड़े में पड़ी हुई बेकार वस्तु से आप नई यंत्र का निर्माण कर दें, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी। लेकिन वो करने की क्षमता किस में पाई जाती है दोस्त, अपसारी बालक में पाया जाता है। अभिसारी क्या होते हैं दोस्त, ये रटने वाले होते हैं, किसी दूसरे की परिभाषा को क्या करते हैं, अपनी परिभाषा बना लेते हैं, किसी दूसरे के सिद्धांत को रट करके और उसी सिद्धांत पर चल के ये आगे चलते रहते हैं, उसमें रिसर्च नहीं करते हैं, इनमें करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक। और ये पुराने नियम विधि सिद्धांतों से हट करके कार्य करने वाले होते हैं, कौन, अपसारी बालक। समझ में आ गया दोस्त जी? नमस्कार।